मैं क्या कर रहा हूँ अजय वर्तमान केंद्र की सरकार है, लगातार संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, सबको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। आज देखिए आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण लागू नहीं होने दे रहे हैं। जिसको जितना मिलना चाहिए वो हो नहीं रहा है। सारी भर्तियां बंद है। जितने भी संवैधानिक संगठन हैं उसको ही कमजोर किया जा रहा है, जिसमें हमारे न्यायपालिका को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो सारे जो संगठन हैं उसको दबाया जा रहा है। आज लोकसभा में चर्चा होती नहीं। अडानी के मामले में सवाल पूछने पर सदस्यता समाप्त हो जाती है, बंगले खाली करा दिए जाते हैं कि आपको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। तो क्या है, प्रजातंत्र में सबसे बड़ा जो अस्त्र है विपक्ष का, पत्रकार का, वो सवाल पूछने का है। और सवाल से भागते हैं, सवाल पूछने वालों को दंडित करते हैं, उसे कुचलने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब लोकतंत्र खतरे में। सर्वे करानी जा रही है कि पिछले 4 साल में कितने बसे हैं, तो वोटर लिस्ट में ये कह रहे हैं कि हम वोटर लिस्ट से चेक करेंगे। सर रमन सिंह का कहना है कि हम उसमें अभियान चलाएंगे, वो मत कर इन सभी चीजों को लेकर बीरनपुर की घटना। पहले तो हिंसा कराएं और उसके बाद वो अब सर्वे करा रहे हैं। सर्वे तो गरीब आवास लोगों को कर रहे हैं, तो समर्थन तो कर नहीं रहे हैं। गरीब को आवास मिलना चाहिए, सर्वे कराएं, तो भारतीय जनता पार्टी इसमें मौन है और वोट के खातिर वो कराना चाहते हैं। तो ये द्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना द्वेष फैलाएंगे उतना हम प्रेम बांटने का काम करेंगे। अजय निश्चित रूप से देखिए, अभी तमिलनाडु के विधानसभा में पारित हुआ। जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं, राजभवन की जो भूमिका है उसकी समीक्षा होना चाहिए। आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है? जो ऐसे बिल जिसे सीधा जनता जुड़ा नहीं हुआ है उसमें यदि कर रहे हैं तो समझ आता है। यदि वो कंकरेंट लिस्ट में है और उसमें यदि राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है तो एक अलग बात है। लेकिन आरक्षण तो विशुद्ध रूप से राज्य का विषय है और उसमें राज्यपाल 4-4, 5-5 महीने तक के रोक के बैठे तो यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, यहाँ के नौजवान युवक युवती हैं जिसको कॉलेज में भी एडमिशन लेना है और नौकरी में भर्ती होना है, उसको यदि रोका जाता है तो निश्चित रूप से इस बात की समीक्षा होना चाहिए कि आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है। लौटा दे या हस्ताक्षर करे, ये रोकने के काम क्या है? मतलब राज्यपाल को क्या इतना अधिकार है कि प्रदेश के युवा और नौजवानों के जीवन को खतरे में डाल दे, भविष्य अंधकार में कर दे? ये अधिकार तो नहीं मिलना चाहिए किसी को। लगातार आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं सर, अजय बहिष्कार की परंपरा है, दोस्त बनाओ ये परंपरा कैसी सही है? ये भारतीय जनता पार्टी के, देखो इनको नफरत फैलाने के अलावा कुछ आता नहीं। आरएसएस की ट्रेनिंग यही है कि नफरत फैलाओ, समाज में द्वेष फैलाओ और आधा वोट ले लो। जनता के लिए इनके पास कार्यक्रम कुछ नहीं है। अभी बीरनपुर की घटना में क्या हुआ? ये कोई जांच कमेटी की बनाए, कोई उसमें निर्णय में पहुंचे, निष्कर्ष में पहुंचे और सीधा हिंसा, आग लगाओ ताकि वो सत्ता हासिल कर सके। आरक्षण को लेकर लगातार आप लोगों ने मार्च किया, प्रदर्शन किया, राजभवन में आगे सरकार की क्या स्थिति रहेगी? भाई एक तो कोर्ट में जाना है, फिर से हमने पत्र फिर से लिखा, निवेदन किया। विधानसभा चुनाव के नजदीक है, 40% ओबीसी जनसंख्या है यहाँ पे। जातिगत समीकरण को लेकर क्या स्थिति रह सकती है? भाजपा भी जातिगत समीकरण, ओबीसी वोटर्स को साथ देखिए, हम किसानों के हित में काम किए हैं, मजदूरों के हित में फैसला लिया है, हमारे अनुसूचित जाति के लिए फैसला किए हैं, जनजाति के लिए फैसला किया है, नौजवानों के लिए फैसला किया है, छात्र छात्राओं के लिए फैसला किया है और उसका लाभ उठा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के हितों का फैसला हमने किया है। छत्तीसगढ़ महतारी के को उसके राजगीत, उसकी राजभाषा और उसके मूर्ति की स्थापना से लेकर आज जो छत्तीसगढ़ के जो बोली है, भाषा है, संस्कृति है, तीज त्योहार है, उसको हमने ऊपर लाने की कोशिश की है। ठीक है, हाथ